बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नोमान खान और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। नाज़रीन इकराम, आर्मी चीफ की जड़ी कमान तब्दील हो चुकी हैं और जनरल आसिम मुनीर ने कमान संभाल लिया है। जनरल कमर जावेद बाजवा का 6 साला दौर इख्तिताम पजीर हो चुका है। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने इन 6 सालों में क्या इकदामात किए, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ नवाज शरीफ का ये कमान तब्दीली के बाद एक अहम टेलीफोन कॉल किसको आई और उन्होंने क्या इसमें कहा, वो आपके सामने हम रखेंगे। आखिर में हम आपके सामने जो इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है और इस मौजूदा सूरत हाल में जिस तरीके से सियासी माहौल इस वक्त बन रहा है, ख़ास तौर पर अगर हम देखें कि पाकिस्तान में जहां एक तरफ इमरान खान असम्बलियों को तोड़ने की बातें कर रहा है, तहलील होने की बातें कर रहा है, वहाँ दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो क़यादत है, ख़ास तौर पर मिलिट्री क़यादत, वो भी तब्दील हो चुकी है। अब यहाँ पर पहला सवाल ये है कि क्या मिलिट्री क़यादत के तब्दील होने से कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या मिलिट्री क़यादत जिसके सरबराही जनरल कमर जावेद बाजवा कर रहे थे, उनके जाने से क्या ऐसी चीज़ें तब्दीली रुनुमा हो सकती हैं कि जिसके बाद से पाकिस्तानी अवाम के साथ जो एक फ़ासला बना था वो फ़ासला ख़त्म हो जाएगा? साथ ही साथ हम ये भी आपको बताएंगे कि इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका जो रिलेशनशिप है वो कैसे होगा और किस तरीके से बिल्ड होगा। ये 3 बड़ी अहम चीज़ें हैं जो हम आपके सामने रखेंगे। इन तमाम तर सवालात के जवाबात जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। आपने हमारे साथ रहना है। अगर अभी तक आपने हमारे पाक अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहें। सबसे पहले आज 29 नवंबर 2022 है और आज का दिन कुछ लोगों के लिए काफ़ी खुशगवार भी था और कुछ लोग शायद उनके लिए सोगवार भी हों। कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा तवक्कुआत भी थी और कुछ लोग जो हैं वो इसको सेलिब्रेट भी कर रहे थे। ये पाकिस्तान की तारीख़ में शायद पहली मरतबा मैं देख रहा हूँ। तारीख़ चूँकि मेरी उम्र तो 22-23 साल है, लेकिन जब तारीख़ हम पढ़ते हैं, तारीख़ में बहुत सारे ऐसे सिपाही सालार आए कि जिनसे लोग नाराज़ थे, नाला थे, जिनसे लोगों ने गिले शिकवे किए, मगर इस मरतबा हमने बतौर ऐनी शाहिद आप कह सकते हैं कि तमाम तर मामलात हमने देखे, हमने ऑब्ज़र्व किया, हमने यहाँ पर देख लिया कि क्या कुछ हुआ। कल रात से रात 12 बजते ही लोगों के तासुरात क्या थे और एकदम से किस तरीके से एक हाजिर सर्विस चीफ जिनका आखिरी दिन था रिटायरमेंट का, उनके साथ क्या होता रहा। तो ये चीज़ें हमने खुद ऑब्ज़र्व की। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, ये पाकिस्तान की तारीख़ में बड़ी बदकिस्मत मैं कहूँगा कि ये दिन जो हमने देखा है, वजह क्या थी? वजह आप सबको मालूम है कि पिछले 1 साल में क्या हुआ। ये आने वाले के लिए एक पैगाम भी है कि देखिए, आप अगर पाकिस्तानी अवाम के बरखिलाफ़ या पाकिस्तानी अवाम के तवक्को के ख़िलाफ़ या उनके मफाद के ख़िलाफ़ आप कोई काम करेंगे तो ये हमेशा अपने जहन में याद रखिएगा कि अब वो 70, 80, 90 के दहाई वाला पाकिस्तान नहीं है। ये 2022 का डिजिटल दौर का नया पाकिस्तान है। यहाँ पर लोग जो है अब जानते हैं, सवाल उठाना जानते हैं। सोशल मीडिया का इज्तिमाई शऊर की आप अगर तौहीन करेंगे तो ये लोग आपसे आपका जीना हराम कर देंगे। आखिरी खिताब में जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मैं भी अब गुमनाम सिपाही बनना चाहता हूं, मैं गुमनामी में जाना चाहता हूं। बड़े ओहदों पर विराजमान जितने भी लोग होते हैं वो याद रखिएगा, तारीख कभी उनको गुमनाम नहीं होने देती। उनका तारीख में हमेशा जिक्र होता है और वो जिक्र अच्छे लफ्ज़ों में हो तो फिर क्या ही कहने। लोग चाहते हैं कि हमारा जिक्र अच्छे लफ्ज़ों में हो, मगर यहाँ पाकिस्तान की तारीख में पिछले 1 साल में जो कुछ हुआ वो तारीख कभी इसको भुला ना पाएगी। तारीख में एक स्याह दबे अल्फाजों में रोशन की तरह, यानी सिया लफ्ज़ों की तरह लिखा जाएगा। यह जो भी इसका जिक्र करेगा मिसाल दिया करेगा कि ये दौर भी हमने देखा है। लोग नंगे हुए, लोगों को मारा गया, धमकियाँ दी गई, पीटा गया, लोगों को अजीरन, उनकी ज़िंदगी को अजीरन बना दिया गया। तो ये चीज़ें हमारे सामने हुई और हमने इस चीज़ को अपनी आंखों से देखा है। दूसरी तरफ जब आज कमान की तब्दीली हुई तो इसमें एक चीज़ तो बड़े वाज़े तौर पर सामने आ जानी चाहिए, वो ये है कि अब पॉलिसीज़ में चेंज आना चाहिए। पॉलिसीज़ किसी एक शख्सियत के लिए ना हो, किसी अपनी ज़ाती तस्कीन के लिए ना हो। ये पॉलिसी सिर्फ़ और सिर्फ आपके हों, आपके दिलों के लिए, आपके
आपके अवाम के लिए, इस पाकिस्तान के लिए हों, और इस पाकिस्तान से आगे का जो भी या अपनी ज़ात के लिए जो सोचता है उनके साथ फिर यही होगा। चाहे आप जितने बड़े, मैंने कल आपको बताया था कि बड़े ओहदे जो हैं ये टेम्प्रेरी होते हैं, ये मसनूई होते हैं, ये वक्ती होते हैं, एक ना एक दिन ये चले जाते हैं और एक ना एक दिन आप एक आम आदमी बन जाते हैं। तो ये ओहदा, ये सारे ताकत, ये जितनी भी अथॉरिटी होती है, ये सिर्फ रियासत की वजह से होती है। रियासत से मुकद्दम कोई चीज़ नहीं है, रियासत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, रियासत से बढ़कर आप कोई काम कर ही नहीं सकते। हमने इस पाकिस्तान में जनरल ज़िया, जनरल यहिया और कितने बड़े बड़े डिक्टेटर देखे हैं। हमने जनरल मुशर्रफ की तरह बड़े डिक्टेटर देखे हैं। क्या तारीख़ उनको बुला पाई? वो आज गुमनामी में है शायद, लेकिन तारीख़ उनको गुमनाम नहीं होने देती। तारीख़ में उनका जिक्र होता है, किताबें उन पर लिखी गई, उनके जो गलत काम थे उन पर आज भी डिस्कशन और मिसाल दी जाती हैं। तो लिहाजा जो आने वाले हैं, कम से कम ये पैगाम उनके लिए ज़रूर है कि आपके भी 3 साल हैं और इन 3 सालों में वो काम कर जाइए कि कौम आपको सुनहरे अल्फाजों में याद करें। अब आते हैं जनाब नवाज़ शरीफ का और सियासी मैदान में। सियासी मैदान जो है वो भी इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि एक बोनचाल है इसमें। हम इसमें देख रहे हैं कि इमरान खान जो है वो असम्बलियाँ तहलील करने की बातें कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो नई चाल चलने जा रही है। वो एक तरफ अदम एतमाद की तहरीक जो है वो पंजाब में परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ जमा करा रही है और लोगों से उन्होंने, अपने मेंबर से उन्होंने दस्तखत लेने शुरू कर दिए हैं। अब यहाँ पर क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसमें कामयाब हो जाएगी? इससे तो एक बात तो वाज़ेह हो गई है कि वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। वो किसी भी तौर पर इलेक्शन चाहते नहीं हैं। वो ये चाहते हैं कि अगर हम इलेक्शन में आ गए तो हमारा जो सदियानाज है वो मज़ीद बिगाड़ दिया जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यकीनी तौर पर जितने भी PDM यानी ये सारे मिलकर भी लड़े तो एक शख्स का मुकाबला नहीं कर सकती। और ये वक्ती तौर पर ये सपोर्ट, या ये वक्ती तौर पर आप कह सकते हैं कि इनका जो ग्राफ है वो ऊपर नहीं पॉपुलैरिटी का, ये वक्ती तौर पर बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से आने वाले दिनों में ये 6 महीने लेट करे, 7 महीने लेट करे, एक दिन इलेक्शंस तो होने हैं। और इसी साल उन्हें जो अक्टूबर या सितंबर 2023 में तो जब वो इलेक्शन होंगे तो फिर क्या होगा? अभी इतना टाइम तो है नहीं और आपके पास बताने को कुछ नहीं है। और फिर आपके अपने लोग बता रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त डिफ़ॉल्ट रिस्क पर है, यानी अल्लाह ना करे कि हम उस जानिब बढ़ रहे हैं और तेज़ी से गामज़न है। और फिर अगर ये असम्बली भी तहलील हो जाती है और आप कहते हैं कि हम दोबारा इलेक्शन करा देंगे, तो इतना आसान नहीं है मेरी जान, जितना आप आसान इसको समझ रहे हैं। आप चाहे 2 मरतबा 3 मरतबा करवा दें इलेक्शन, जो मर्ज़ी आप करवा लें, इस वक्त पाकिस्तान में एक ही चीज़ बका के लिए है और वो फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाना। और उन इलेक्शन से अभी तक अगर आपने कुछ ऐसे चीज़ें इबरत हासिल नहीं की तो फिर मेरी नज़र में आपने तारीख़ से कोई सबक नहीं सीखा। ये आज की अहम चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी। हमने जनरल कमर जावेद बाजवा के जाने के बाद जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जो कुछ हुआ वो हमने आपके सामने रखा। नवाज़ शरीफ के जो इस वक्त तगोदो है, उनकी टेलीफोन कॉल्स है वो पाकिस्तान में इस वक्त आ रही है और परवेज़ इलाही को किसी तरीके से उन पर अदम एतमाद और पंजाब की हुकूमत जो है वो ना ख़त्म होने के हवाले से बातचीत इस वक्त ज़ोरों शोरों पर है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पाकिस्तान में ये जो सियासी डिस्टेबलाइजेशन है इसको ख़त्म करने के लिए वाहिद रास्ता इस वक्त यही है कि किसी भी तरीके से हम पाकिस्तान में एक स्टेबिलिटी की कैफियत देखें। ये अब तक की अहम चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।